साथियों, दिल्ली में लोकतंत्र की जड़ों पे बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। हम दिल्ली के सांसद, सभी सांसद, सातों के सातों सांसद लगातार दिल्ली के जनता के प्रश्न को लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जहां दिल्ली में एक पर एक घोटाले होते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में जिनका नाम कहीं महाठग है, महाझूठे हैं, अपनी बातों से लगातार पलटने वाले लोग, ऐसे अरविंद केजरीवाल गैंग कभी भी दिल्ली की जनता के प्रश्न पे जवाब देने को तैयार नहीं है। जरूरत है आज कि दिल्ली की जनता को ये गारंटी मिले कि जो घोटाले हुए हैं वो वापस कैसे दिल्ली के खजाने में पैसे आएंगे। गारंटी इस बात की चाहिए कि भ्रष्टाचारी कैसे सलाखों के पीछे जाने चाहिए। गारंटी इस बात की हमें चाहिए कि दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के महिलाओं की जो गली गली शराब की दुकान खोलने का एक प्रयास किया गया, उस पर न्याय कैसे हो। इन सारी बातों का जवाब नहीं मिल रहा, और जो लोग लोकतंत्र का शपथ लेके, संविधान की शपथ लेकर के भोली भाली जनता को ठग करके कुर्सियों पे बैठ गए, उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं जो इशू को डाइवर्ट करने वाली हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भावनापूर्ण हैं, झूठ से भरी हुई हैं, और ऐसे प्रयास को दिल्ली की जनता या हम दिल्ली के सांसद साथों, हम इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम गंभीरता से बात भी करते हैं, गंभीरता से सवाल का जवाब भी चाहते हैं। हम सभी सांसदों ने जो पीछे घटना हुई है, जब शराब घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, हमने बार बार उस पर सवाल किए। सवाल आज सबको याद है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय देखा गया कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गैंग, उनकी सरकार के कुछ कई चुनिंदा लोग, उन लोगों ने झूठे आरोप लगाए और बात ऐसी करी जो सबके लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। उनके हालांकि जो स्टेटमेंट से बदलते गए, पहले कहते हैं बहुत अच्छा ये शराब का मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, जब जांच शुरू होती है वापस ले लेते हैं, जब जांच में आगे बढ़ती है सीबीआई तो बोलते हैं ये एलजी दोषी हैं, फिर बोलते हैं मनीष सिसोदिया को खरीदने की बात हो रही है, फिर कहते हैं हमारे विधायकों को खरीदने की बात हो रही है। हम इन प्रश्नों को बहुत गंभीरता से लिए हैं और हम सभी ने माननीय एलजी महोदय को एक चिट्ठी लिखी, हम सब ने एक डिमांड करी है। जैसा आप सबको जानकारी है कि ऐसे झूठे, मिसलीडिंग, डाइवर्जनरी, दुर्भावनापूर्ण स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में दिए गए। क्या कहा गया? स्वयं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया और दूसरे जो आपके नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप एमएलए को कॉल आया, दे गॉट कॉल्स फ्रॉम बीजेपी। आज हम बहुत गंभीरता के साथ माननीय एलजी महोदय को ये पत्र हम सबने लिखी है, ये सबके हाथों में पत्र है, एक बार सभी लोग अपने हाथ में ले लेंगे। ये पत्र की कॉपी भी हम आपको देंगे। इस पत्र से एक एक चीज स्पष्ट है। सिंपल सी बात है
कि हम पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं। और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। जब फॉरेंसिक जांच होगी तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप एमएलएज हैड गॉट कॉल्स फ्रॉम द बीजेपी वेयर दे वेर ऑफर्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश टू ट्रांसफर देयर एलिगेंस टू द बीजेपी। अगर कॉल आया है तो उसको पता करना मुश्किल नहीं है। तो हमारी डिमांड है यथाशीघ्र जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को लेना चाहिए। इस पे जांच बैठनी चाहिए और दूध का दूध शराब का शराब हो ही जाना चाहिए। मेरे साथियों, मैं आपको यह बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप एमएलए को खरीदने की बात, कॉल आने की बात तो हुई, स्वयं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा उन्हें पर्सनली कॉल आया। अब इस लाइन को कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं लेगा। एक डिप्टी सीएम को पर्सनली फोन आया, हालांकि तब तक तो यह पता था कि उनका फोन सीबीआई ने सीज कर लिया है, जैसा कि वो स्वयं बताए थे। लेकिन उनका कहना कि हमको पर्सनली कॉल आया, ऐसी स्थिति में हम इस बात की मांग कर रहे हैं सभी लोग कि आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया, या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। उनको तो झूठ बोलने की, मिसलीड करने की, सोसाइटी को उनको बांटने की, लोगों में नफरत फैलाने की होड़ लगी है। लेकिन इसका जांच, फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा हम सभी ने माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर ऐसी जांच होगी जिसके कारण इस दिल्ली की जनता का जो भ्रम है वो दूर होगा। हम चाहते हैं स्पष्ट हो। भारतीय जनता पार्टी न तो कुछ छुपाती है और ना तो किसी को छुपाने का मौका देगी। सवाल है शराब घोटाले का। आप शराब घोटाले की जगह लगातार स्टैंड बदलते गए डाइवर्ट करने के लिए। अब समय आ गया है कि ये जो अटेंशन डाइवर्ट करने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश की गई है, कहां से अटेंशन डाइवर्ट करना था? लीकर स्कैम से, शराब घोटाले से डाइवर्ट करो अटेंशन। क्लासरूम में हुए घोटाले से डाइवर्ट करो अटेंशन। हमसे मीडिया के लोगों ने भी बार बार पूछा, प्रवेश वर्मा जी से भी पूछा, रमेश बिधुड़ी जी से भी पूछा, हंसराज हंस जी, सब, गौतम गंभीर, हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी जी, संजय मयूख जी, सबसे पूछा गया है। हमने पहले अपनी सारी बात कही, लेकिन अब हम माननीय एलजी महोदय के पास से चिट्ठी लिख के गए हैं कि हम सभी एमपी बीजेपी के हम एग्रीड है इस बात पे कि जो डिफेमेटरी, अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसकी जांच फॉरेंसिक हो जाए ताकि दिल्ली की जनता को पता चले कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर भोली भाली सूरत लेके बैठ गए अरविंद केजरीवाल एंड गैंग हैं, वो कितने बड़े झूठ को फैलाने में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से ही सच सामने आएगा। और मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि जो सच है
उसको आज की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं समझता हूं ये पत्र दिल्ली की जनता का भ्रम दूर करेगा। ये जांच दिल्ली के लोगों को बहुत राहत देगा कि कौन झूठ बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के इस झूठ का पर्दाफाश हो, दूध का दूध, शराब का शराब हो जाए, ऐसी भावना के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं।